इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिवाली तक टैक्स कम करने वाली जीएसटी रिफॉर्म स्कीम लाने की बात कही थी। इसे उन्होंने देशवासियों का दिवाली गिफ्ट कहा था। पीएम मोदी की घोषणा के बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी दरों में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनी जीएसटी दरों पर मंत्री समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत मौजूदा 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को खत्म करके इसे सिर्फ 2 स्लैब यानी 5% और 18% में बदलने पर मुहर लग गई है। अब 2 स्लैब का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के पास भेजा जाएगा, जो इस पर अपना अंतिम फैसला लेगी। 21 अगस्त को हुई इस बैठक में जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन पर बनी मंत्रियों के समूह की अहम बैठक में बड़ा फैसला हो गया है। इसमें राज्यों ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जीएसटी स्लैब की संख्या घटाकर अब सिर्फ 2 कर दी जाएगी। हाँ, लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में ही आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने यह बताया है कि हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात कही गई है। उन्होंने क्या कहा है, पहले हम उनका बयान आपको सुना देते हैं। जो केंद्र सरकार के प्रपोजल आए हैं उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ स्टेट के, इसके बावजूद हम लोगों ने केंद्र जीएसटी काउंसिल को रेफर किया है। अब जीएसटी काउंसिल उसमें निर्णय लेगा और जो केंद्र सरकार के प्रस्ताव हैं 2 स्लैब को समाप्त करने के लिए, उस प्रस्ताव पर हम लोगों ने विचार किया और समर्थन दिया है और हम लोग इसको रिकमेंडेशन दिए हैं। अब जीएसटी काउंसिल इसको फैसला लेगा। क्या रिकमेंडेशन है सर? हम लोगों ने जीएम की तरफ से स्पष्ट तौर पर ये निर्णय लिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 प्रस्ताव आए हैं, स्लैब 12% टैक्स को खत्म करने के लिए और 28% के टैक्स को समाप्त करने के लिए, उस प्रस्ताव का समर्थन। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में सम्राट चौधरी के अलावा यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल शामिल हैं। जीओएम सरकार की एक विशेष समिति है जिसमें अलग अलग राज्यों के सीनियर मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। इसे जीएसटी से जुड़े जटिल मुद्दों जैसे टैक्स रेट बदलना या राजस्व विश्लेषण पर चर्चा और सिफारिशें देने के लिए बनाया गया था। यह जीएसटी काउंसिल को सुझाव देता है। सरकार का मानना है कि जीएसटी के स्लैब में जो बदलाव होने जा रहा है उससे टैक्स सिस्टम और आसान हो जाएगा, टैक्स चोरी घटेगी और कॉम्प्लायंस बेहतर हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जीएसटी में इस बदलाव से मिडिल क्लास, किसानों और एमएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही एक सरल पारदर्शी टैक्स स्ट्रक्चर भी मिलेगा। अगर जीएसटी काउंसिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश को मंजूर कर लेती है तो नई व्यवस्था में अब सिर्फ 2 स्लैब ही होंगे, जिसमें 5% टैक्स जरूरी सामान और सेवाओं पर लगेगा, वहीं 18% टैक्स आम कैटेगरी के सामान और सर्विसेज पर लगेगा। इसके अलावा तंबाकू, ड्रग्स, जुआ, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड चीजों पर 40% तक टैक्स जारी रहेगा। इस स्लैब का मकसद इन चीजों की खपत को कम करना है और लोगों को इससे होने वाले नुकसान से बचाना है या उन्हें इसके लिए हतोत्साहित करना है। वहीं जीएसटी स्लैब में हुए इस बदलाव को आम आदमी के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि इससे कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। अभी जो सामान 12% जीएसटी के दायरे में आता है, उनमें से करीब 99% को 5% जीएसटी स्लैब में ले जाया जाएगा। वहीं 28% जीएसटी वाले 90% सामानों को घटाकर 18% स्लैब में शिफ्ट किया जाएगा। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि इसके बाद कई ज़रूरी चीज़ें पहले से ज़्यादा सस्ती हो सकती हैं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि अब कौन कौन सा सामान जो है वो सस्ता हो सकता है। तो सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, निजी विमान,
चीनी सिरप, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, सूखे मेवे या ब्रांडेड नमकीन हो या फिर टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां और कुछ हद तक मोबाइल, कुछ कंप्यूटर्स, कुछ सिलाई मशीन्स, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें सस्ती हो सकती हैं जो हमारे आपके रोजमर्रा के काम में आता है। इसके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500-1000 रुपए की रेंज वाले जूते, ज्यादातर वैक्सीन, HIV, TB डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन पर भी अब कम टैक्स लगेगा। हालांकि हम यह आपको साफ कर दें कि यह GST के स्लैब में बदलाव को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यह सिर्फ GST काउंसिल को की गई एक सिफारिश है। GST काउंसिल अपनी आगामी बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए इन सिफारिशों पर विचार कर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि GST काउंसिल जरूर इन बदलावों पर अपनी अंतिम मुहर लगाकर देशवासियों को दिवाली का तोहफा देगी। अगर ऐसा होता है तो ये GST के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाएगा। यह कदम टैक्स सिस्टम को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है, जिससे कारोबारियों और उपभोक्ताओं, आम आदमी सबको इसका लाभ मिलने जा रहा है। तो चलिए चलते चलते हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी सुना देते हैं जो उन्होंने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर GST को लेकर दिया था। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने GST का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे MSME, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है।